हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, अब हम करने जा रहे हैं, आज जो चैप्टर कर रहे थे तो उसमें है पादप उत्तक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था कुछ, जिसमें बताए थे कि फल और कुछ उसके जो खाने वाले भाग है वो क्या क्या है। ठीक है, अब अभी जो करेंगे वो पादप उत्तक। तो देखिए, पादप उत्तक क्या होता है कि प्लांट टिश्यू। ठीक है, पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, इसको दो भाग में मुख्यतः विभक्त किया गया है, जिसको एक होता है विभज्योतक उत्तक और दूसरा होता है स्थायी उत्तक। देखिए, तो शीर्षोस्त मतलब इसमें फिर विभाज्योतक, इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो विभाज्योतकी उत्तक को जो है फिर हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक है शीर्षस्थ विभाज्योतक, दूसरा है पार्श्व विभाज्योतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे, बट इसका क्लासिफिकेशन है उसको देखते जाइए। अब देखिए, इसको तो अस्थायी उत्तक जो होता है उसको भी हम फर्दर 2 टाइप पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक है सरल उत्तक सिंपल टिश्यू और जटिल उत्तक। देखिए, जटिल उत्तक भी फिर 2 है, जिसका आप नाम सुने होंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ले जाता है ठीक है, ले जाता है जल को, जड़ से जल, खनिज, लवण, पोषक तत्व को पत्ते तक पहुंचाता है। और जो पत्ती में जब खाना बन जाता है तो उसको विभिन्न भाग तक फ्लोएम पहुंचाता है। उसी तरह देखिए, सरल उत्तक जो होता है, मृदुत्तक, स्थूल कण उत्तक और दृढ़ उत्तक, जिसको पेरेन्काइमा बोलते हैं, कोलेनकाइमा बोलते हैं और स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका क्लासिफिकेशन था। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, उत्तक क्या होता है, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अब देखिए, कोशिका सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो कोशिका है। तो उसी तरह प्लांट की भी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। अब कोशिका जो होता है, जब बहुत सारा कोशिका मिलता है आपस में संगठित होकर क्या होता है, वो टिश्यू बनाता है। ठीक है, समान उत्पत्ति और संरचना के कार्य करने वाली कोशिका। देखिए, जैसे अब जो मैचिंग होता है, एक साथ जो मिलते हैं कोशिका समूह बनाते हैं, तो उनका क्या होता है, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली जो जिनका एक समान संरचना होगा वो मिलके क्या बनाएंगे, एक उत्तक बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसका सेकंड फेज क्या है, टिश्यू। फिर यही उत्तक जो होता है समान उत्पत्ति और संरचना एवं कार्य वाली उत्तक जो क्या आते हैं, अंग फिर क्या मिलके, बहुत सारा अंग मिलके शरीर बनाता है। तो वैसे ही अब देखिए, विभाज्योतक क्या है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं पौधे के वर्धी क्षेत्रों मतलब होता है ग्रोइंग रीजन। ठीक है, जैसे कि देखिए, जो पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी है ना, वो जनरली वो क्या है, विभाज्योतक, मतलब कि वो है ग्रोइंग रीजन। ठीक है, तो जो ग्रोइंग रीजन है उसे क्या कह रहे हैं, विभाज्योतक। जैसे हम अपने शरीर का ले तो नेल क्या है, वो हमेशा बच रहा है, तो वो एक ग्रोइंग रीजन है, डेट इज विभाज्योतक उत्तक, यानी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम। अगला है कि इससे बनी संतति कोशिका वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। और विभाज्योतक उत्तक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ठीक है, और देखिए, मनुष्य और पौधा में यही सबसे बड़ा अंतर है कि मनुष्य की जो लंबाई की वृद्धि है वो एक निश्चित समय बाद वो बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब देखिए, लंबाई ओवरऑल, ऐसे तो नाखून, बाल, ये सब जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, इवन कहा जाता है कि मरने के बाद भी ये बढ़ता है। लेकिन जो पौधा है, मनुष्य की हाइट एक निश्चित होती है, लेकिन पौधे की हाइट हमेशा बढ़ते रहती है। तो ये अंतर है। तो ये किस कारण हो रहा है, तो विभाज्योतक उत्तक के कारण हो रहा है। तो देखिए, कैसा होता है, जो इसके लक्षण क्या होते हैं, तो गोल और अंडाकार और भुजाकार होता है।
इनकी भित्तियाँ पतली व एकसार होती है, यानी होमोजेनस होता है, समझे ना। ये गोल और अंडाकार और भुजाकार होगा। इसकी पत्तियाँ पतली व एकसार होगी। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े और राजधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिका स्थानों का अभाव होता है। ठीक है फ्रेंड, मतलब देखिए ये गोल, अंडाकार और भुजाकार होगा। इसकी भित्तियाँ पतली व एकसार होती है। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े और राजधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतर कोशीय स्थानों का क्या होता है, अभाव होता है। देखिए जो मतलब क्या होता है, विभाज्योतक क्या होता है ना, गोल, अंडाकार या भुजाकार मतलब हो सकता है। ठीक है, बहुभुजाकार मतलब पॉलीगोनल, गोल भी होगा, अंडाकार होगा या बहुभुजाकार होगा। इसकी भित्तियाँ क्या होती है ना, पतली और एकसार होती है, मतलब एक जैसी होती है। जीव द्रव्य जो इसमें प्लाज्मा होगा, जीव द्रव्य होगा, वो सघन होगा। इसके केंद्रक बड़े होंगे और राजधानी छोटी होती है। ठीक है, राजधानी क्या होगा, छोटा होगा और केंद्रक बड़ा होगा। कोशिका के बीच अंतर कोशिका स्थान का अभाव होता है। ठीक है, जैसे दो सेल है तो उसके बीच की जो जगह होगी ना, वो उसका अभाव होता है। ठीक है, तो ये सब पूछ सकता है कि इसमें केंद्र राजधानी कहाँ कम होता है, तो विभाज्योतक उत्तक में। जीव द्रव्य सघन कहाँ होता है, तो विभाज्योतक। अंतर कोशिकीय स्थान का अभाव कहाँ होता है, तो विभाज्योतक उत्तक में। अब देखिए अगला है शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है, तो देखिए ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधों को प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इनके कारण होता है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने पढ़ा विभाज्योतक उत्तक, तो इसी का टाइप है तीनों, तो अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला है शीर्षस्थ। तो देखिए शीर्षस्थ क्या है ना, जैसे कि जो सबसे ऊपर तना का जो शीर्ष होगा वहाँ पे। पार्श्व क्या होगा कि इसके विभाजन से जड़ एवं तने के घेरे यानी गिर्थ में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना और जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तो इसको बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है, जड़ एवं तने के घेरे गिर्थ में वृद्धि होती है तथा इससे जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। देखिए सबसे ऊपर में तो होगा ना शीर्षस्थ, और पार्टर मतलब जो साइड में, जैसे कि जो तना है वो मोटा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। अगला है अंतर्वेशी विभाज्योतक। यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो जाते हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर खाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से वृद्धि करता है, जैसे घास। अब देखिए इसको थोड़ा समझना है, ये क्या है। अंतर्वेशी जो विभाज्योतक होता है यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशेष है जो बीच में स्थायी उत्तक के आ जाने से अलग हो जाते हैं। इसकी क्रियाशीलता से भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए जिनके शीर्षाग्र को शाकाहारी जानवर और शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण पौधे में अंतर्वेशी विभाज्योतक की सहायता से वृद्धि कर होता है, जैसे घास। देखिए क्या होता है ना कि अंतर्वेशी विभाज्योतक क्या है, मतलब कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनका अभी तो मतलब फिलहाल में वो स्टॉप हो गया है, लेकिन मान लीजिए कुछ जानवर उसको खा जाए, जैसे घास है। घास है क्या, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा हो जाएगा, वो कुछ ही ऊंचाई तक रहता है, लेकिन जैसे ही फिर उसको आप काट दीजिएगा तो फिर वो बढ़ने लगता है। तो उसमें कौन सा होता है, तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम इसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। देखिए पादप उत्तक होता है। पादप उत्तक दो टाइप का होता है, एक विभाज्योतक उत्तक, दूसरा स्थायी उत्तक। विभाज्योतक उत्तक जो होता है वो 3 टाइप का होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक। ठीक है, देखिए शीर्षस्थ में हम पढ़े कि जो सबसे ऊपर जहाँ तना, जो सबसे पेड़ की सबसे ऊंचाई जो है, टॉप मोस्ट पे जो स्टेम वगैरह है वो है, तो वो शीर्षस्थ
अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है, पेड़ का मोटाई, जड़, उस जो छाल वगैरह बनता है साइड से, ठीक है, कोई पेड़ कितना मोटा है तो साइड से जो बढ़ रहा है वो किसके कारण, तो पार्श्व विभाज्योतक और अंतर्वेशी विभाज्योतक, जो जनरली जैसे कि अभी वो बढ़ चुका जितना बढ़ना था लेकिन स्टॉप हो गया। लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई जानवर आके उसको खा लिया तो फिर वहाँ से, अब पेड़ ही है, मान लीजिए कि उसका कोई पार्ट टूट गया, ठीक है, साइड से, अभी वो नहीं बढ़ रहा था, साइड वाले जो तना है वो ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ता है, तो एक लिमिट है। लेकिन मान लीजिए फिर से वो साइड से टूट गया तो फिर से वहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देगा, तो वो किस कारण होता है, अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब अगला पढ़ेंगे स्थायी उत्तक के बारे में। देखिए, स्थायी उत्तक पर परिपक्व कोशिका के बने होते हैं। थोड़ा सा हेजिंग है लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिका के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा भिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो चुकी हैं। कोशिकाएं मृत और जीवित हो सकती है, ठीक है।